हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जून 2012 का पेपर सेकंड देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो ये जो है थर्ड वाला वो सही नहीं है। बाकी सही कौन से देख लेते हैं कि निम्न पुरापाषाण काल जो है इसमें शिकार खाद्य संग्रहण के बारे में है। उच्च पुरापाषाण काल में शिकार और इसमें भी वही ऑप्शंस है। और नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन होता था। तो मध्य पाषाण में शिकार और खाद्य संग्रहण नहीं है। अब ये कुछ जगह और उसका स्थल है। अब सरायखोला कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तरखन वाला डेरा जो है वो राजस्थान, कुनाल है हरियाणा में और शिकरपुर है गुजरात में। कौन सा युग्म सही है? तो जो प्रस्तर उपकरण बनाने हैं वो ईसमपुर की कार्यशाला में दिखाई देंगे। अब ऋग्वेद की जो जोड़ी है वो शाकल के साथ है। यजुर्वेद की वाजसनेयी, सामवेद का कौथुम और अथर्ववेद का शौनक। फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेद शाकल, यजुर्वेद वाजसनेयी, सामवेद कौथुम और अथर्ववेद शौनक। दीर्घ निकाय महापरिनिब्बाण सूत्र के संबंध में है। खुद्दक निकाय धम्मपद के बारे में है। विनय पीटक खंडक और आदिधम्म पीटक ये है कथा वस्तु के बारे में। मेगास्थेनिस की इंडिका परवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरणों में सुरक्षित थी। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरणों में से किसका विवरण इंडिका से संबंधित नहीं है? टेसियस का विवरण इंडिका से संबंधित नहीं है। बाकी स्ट्रेबो, एरियन और प्लिनी ये इंडिका से संबंधित है। सही नहीं है वो बताना था। तो शिलालेख जो है सारनाथ ये जोड़ी गलत है। लघु शिलालेख मिलता है बहापुर में, स्तंभलेख मिलता है रामपुरवा और लघु स्तंभलेख मिलता है सांची में। जोड़ियां लगानी है सही क्रम में। तो सबसे पहले आई है प्रशासनिक संरचना, स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर कर्वतिक, फिर संग्रहण। उसके बाद है कि कौन सी बुक किस क्रम में आई है। तो सबसे पहले मेगास्थेनिस की इंडिका आई है, फिर द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, फिर टोलेमी की ज्योग्राफी और फिर कॉस्मोस इंडिको प्लेट्स। ये जो जोड़ी है अगाथाक्लिस की है संकर्षण के बारे में। कडफेसिस बुद्ध, विम कडफेसिस शिवकाल और कनिष्क है अतश। निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी परिवर्ती साक्ष्य नहीं है? सोमेश्वर का मानसोल्लास ये रामगुप्त संबंधी नहीं है। बाकी सारे जैसे कि हर शरीर पर शंकराचार्य की टीका, अबुल हसन अली का मजमत उल तवारीख और अमोघ वर्ष का संजान ताम्रपत्र ये रामगुप्त संबंधी परिवर्ती साक्ष्य है। असर्शन क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए क्योंकि गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ। ये दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है? तो उनका ग्रंथ है नलईर दिव्य प्रबंधन। रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? वारंगल के काकतीय वंश की। अब कौन से राजा किस प्रांत के हैं इस बारे में ये जोड़ियां सुमिलित करनी है। तो कीर्तिवर्मन जो है वो वातापी के है, सिंह विष्णु जो है वो कांचीपुरम, दंतीवर्मन मान्यखेट और विजयालय जो है तंजौर के है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में से किसमें चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है? तो चित्रकला संबंधित जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। और भास्कराचार्य का जो लीलावती ग्रंथ है उसमें गणितीय बातें हमें, ज्योग्राफिकल बातें हमें दिखती है। निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन सा था? पेरुमक्कल। चोल वंश का राजस्व अधिकारी पेरुमक्कल कहलाता था। अब इसमें से कौन से असत्य है? जो सेकंड वाला और फोर्थ वाला है वो ही असत्य है। अभी जो सही है वो पढ़ लेते हैं कि बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगरा खान ने लखनौती में सार्वभौम सत्ता धारण की। क्या है स्टेटमेंट ये सही वाला कि बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगरा खान ने लखनौती में सार्वभौम सत्ता धारण की। और वो जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो सही है कि सन 1324 में गियाजुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। बस ये सही है। अब इसमें फिर से कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर के है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के है। शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान के है।
और शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शकर ये अजोधन के हैं और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के। मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग इब्न बतूता ने सबसे पहले किया था। मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग इब्न बतूता ने किया। मोहम्मद गवा ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए? तो बस फोर्थ वाला ही गलत है। अब सही वाले पढ़ लेते कि मोहम्मद गवा ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए उनके भूमि अनुदानों के आकार को कम कर दिया। उसने राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू क्षेत्रों को विस्तृत कर दिया और उसने गवर्नरों को एक से अधिक किलो पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी। ये सारी चीजें उसने की थी। अब इसमें कालक्रम लगाना है, तो सबसे पहले जो आए वो एकनाथ है, फिर उनके बाद चैतन्य, फिर सूरदास और फिर तुलसीदास। अब असर्शन क्वेश्चन है, जो ए वाली चीजें वही सत्य है, जैसे कि सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अवशिष्ट था। जो कारण दिया है वो गलत है कि वह नगरकोट के शासक को अपने अधीन करने में असफल रहा, ये गलत है। किसके कथनानुसार मुगल हरम सचित्रता का मंडप था? निजामुद्दीन मोहम्मद ने यह कथन दिया है कि मुगल हरम ये सचरित्रता का मंडप था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? मीर बख्शी जो था वो एक प्रमुख वेतनाधिकारी था। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया? जो उसने जो है ना सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया, बाकी उसने सब कुछ किया है, जैसे कि विधवा विवाह को वैधता प्रदान की है, विवाह का पंजीकरण करवाया, खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष कर दी। बस उसने सती प्रथा पर कुछ भी सुधार नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि मदद ए माश जो है वो अनुदानों को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया? बस यही सत्य है, मदद ए माश औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया था। अब इसमें जोड़ियां सम्मिलित करनी है कि मासिर ए जहांगीरी जो है वो ख्वाजा कामगार गैरत खान, इकबाल नामा ए जहांगीरी जो लिखा है वो मोतमिद खान ने लिखा है, मासिर ए आलमगीरी जो लिखा हुआ है वो साकी मुस्तेद खान ने लिखा है और फुतहात ए आलमगीरी और इसरदास नागर ने लिखा हुआ है। मासिर ए जहांगीरी का लेखक ख्वाजा कामगार गैरत खान, इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खान, मासिर ए आलमगीरी साकी मुस्तैद खान और फुतुहात ए आलमगीरी इसरदास नागर। अब इसमें भी क्रम लगाना है कि सबसे पहली जो घटना हुई है वो माहवारी समानुपात प्रणाली का आरंभ से हुई है, फिर निजामशाही का अंत हुआ, फिर बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगलों की संधि हुई और आखिरी में मुगलों का बल पर अधिकार हुआ। फिर से कल क्रम लगाना है, तो सबसे पहली घटना है शाइस्ती खां का चित्कांग पर अधिकार, फिर है शहजादे अकबर का दक्कन पलायन, फिर औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय और फिर गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना। असर्शन है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारी प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटाया। बस यही सच है। इसमें है कि औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई, कारण औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की। इसमें दोनों सही है, लेकिन कारण जो दिया हुआ है वो स्पष्टीकरण या व्याख्या सही नहीं मानी जाएगी। इसमें पुस्तक और लेखक के बारे में है कि इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स के लेखक है पर्सी ब्राउन, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया के लेखक कैथरीन बी एशर, द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग मोती चंद्र और मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम में अशोक कुमार दास। कालक्रम लगाना, तो सबसे पहले जहांदर शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। जहांदर, मोहम्मद, अहमद, आलमगीर। असरशाही के 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया था, कारण कुछ को छोड़कर जैसे कि झांसी की रानी बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया। ये दोनों भी सही और व्याख्या भी सही है। डॉक्टर एनी बेजेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वराज शासन आंदोलन संगठित किया, कारण
भारत की जनता के सभी वर्गों को धार्मिक चिंतन से ऊपर एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। दोनों भी सही, व्याख्या भी सही है। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक के बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? 1765। रॉबर्ट क्लाइव 1765 में स्वीकार की। बेसेन की संधि जो हुई है 1802 में, वो इंग्लिश और पेशवा बाजीराव दो के बीच में हुई है। एनी बेजेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, ये स्वराज्य शासन का मुख्य लक्ष्य था। अब इसमें कालक्रम लगाने हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कारखानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है? तो सबसे पहले मसूलीपट्टनम, फिर सूरत, फिर बालासोर, फिर हुगली। इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेजेंट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के ऑथर है दादा भाई नौरोजी। भारतीय इतिहास के अगस्त 8, 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन इसी दिन शुरू हुआ था। डेट क्या है उसकी? 8 अगस्त के दिन। इसमें सही सम्मिलित है कि मुझे रक्त दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नेक्स्ट है फ्रीडम एट मिडनाइट जो है वो कॉलिंस एंड लेपियर के बारे में। स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, वीपी मेनन। ट्रावनकोर दीवान, रामास्वामी अय्यर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पैथिक लॉरेंस। ये बुक और उसके ऑथर के बारे में था। अब इसमें क्रम लगाना, ये बहुत ज्यादा टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि वॉइस का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो आया वो मेयो है, फिर नॉर्थब्रुक, फिर मिंटो और फिर लिनलिथगो। मेयो, मिंटो, सॉरी, मेयो, नॉर्थब्रुक, मिंटो और लिनलिथगो। फिर हुआ है सेंट थोम युद्ध, सबसे पहले हुआ है, फिर चंदुर्थ युद्ध, फिर बक्सर और फिर पिंडारी युद्ध। कर्नल टॉड ने जो बुक लिखी है उसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये टॉड ने राजस्थान के बारे में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसके बारे में लिखा है। जॉन मलकम ने लिखा है मेमोर ऑफ सेंट्रल इंडिया। विल्सन ने जो लिखा है अर्ली एनल्स ऑफ द इंग्लिश बंगाल। और विल्कन्स ने लिखा है हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ साउथ इंडिया। पंजाब टेनेंसी एक्ट जो हुआ है वो हुआ है 1868 में। द इल्बर्ट बिल जो है वो 1883 की चीज है। हंटर आयोग 1882 में बैठा था और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है 1921 में। और आखिरी है कि इनको क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले जो आया है वो चर्च हिस्टोग्राफी लिखी गई है, फिर एनलाइटमेंट हिस्टोग्राफी आई, फिर एनाल्स और फिर सबाल्टर्न आई। थैंक यू।